हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुलेमान गफ़ार और आज हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स जो है उसके बोर्ड के पेपर के सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जो कि आप जानते हैं थ्योरम है, तो थ्योरम की बात करनी है। और हर साल जो है चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स आते हैं, चैप्टर नंबर 12 के। तो चैप्टर नंबर 12 के हमने थ्योरम्स करने हैं, चैप्टर नंबर 12 के हमने थ्योरम्स करने हैं। तो थ्योरम से पहले थ्योरम से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको थ्योरम में कोई जो डिफ़िकल्टी पेश ना आए। तो थ्योरम से रिलेटेड जो टर्म्स है वो आपसे मैं डिस्कस करते हैं। तो जो है इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल एंड ट्रायंगल, तो हमने सर्कल और ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन पहले लेनी है, टर्म्स इस्तेमाल करनी है। सर्कल कहते हैं दायरे को और ट्रायंगल कहते हैं मसल्लस को। तो हम पहले दायरे की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल की बात जब हमने करनी है तो बात करने से साथ ही सबसे पहले जो है सर्कल के जो पार्ट्स हैं हमने उसकी बात करनी है। तो जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, सर्कल के सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, दायरे का मरकज़। इसके साथ ही जो सर्कल की इख्तामी लाइन है, बाउंड्री लाइन है, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। उर्दू में इसे कहते हैं महीद। और इसके साथ ही जो इसका लास्ट पॉइंट है कि सेंटर से ये जो महीद का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, उर्दू में रदास। तो इसके साथ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो आपने इसके साथ लिख रहे हैं कि सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं। कि एक एंगल मतलब जाविये। मैं बता रहा था कि एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह हमने जो सर्कल की बात की, सर्कस जो है सर्कल के सेंटर की, सर्कल के सरकमफेरेंस की और सर्कल के रेडियस की। तो इस तरह जो सेंटर ऑफ सर्कल है इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। दायरे के दरमियानी नुक्ते को जो है दायरे का मरकज़ कहते हैं। तो सरकमफेरेंस की डेफिनेशन क्या हुई? सरकमफेरेंस की डेफिनेशन हुई द बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस के। और इसके बाद जो है जो रदास की डेफिनेशन आई, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बिटवीन जो है सरकमफेरेंस इस कॉल्ड जो है रेडियस, इस कॉल्ड रेडियस। तो ये तो बात होगी जो है सर्कल की। आगे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल की बात जो है आप 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, मसल्लस के बारे में। तो मसल्लस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक जब मसल्लस जो है ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 उसके एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। तो वो 3 जो इसका बेस पॉइंट जो है हम बात करते हैं, सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसे बेस कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर जो खड़ा हुआ हिस्सा होता है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे उर्दू में अमूद कहते हैं। और इसके सामने जो होता है एपोडोनस होता है और इसे वितर कहते हैं। तो इस तरह जो है परपेंडिकुलर के सामने एपोडोनस होता है, इससे आप वितर कहते हैं, जिसे आप वितर कहते हैं। और जिस ट्रायंगल में, जिस मसल्लस में 90 का एंगल हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 90 का एंगल हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये तो बात होगी सर्कल और ट्रायंगल की। अब जो है हमारे जो थ्योरम जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर जो है, ये जो लफ्ज़ जो वर्ड बाइसेक्टर है इसकी हमने बात करनी कि लाइन बाइसेक्टर क्या होता है और जो है एंगल बाइसेक्टर जो है इसका क्या जो टर्म है ये किस लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ ही देखिएगा
हम बात करते हैं लाइन बाइसेक्टर की एंड एंगल बाइसेक्टर की। जब भी जो है कोई लाइन जो है लगाई जाती है, उस लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। और बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करना, काटना। तो जब उस लाइन को हम दरमियान से काटेंगे, जब उस लाइन को आप इस तरह जो है वाज़ेह डायग्राम बनाएं, जब आप किसी लाइन को, आप इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब इसे दरमियान से कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसे आप जिस पॉइंट पे करेंगे उस पॉइंट का कोई नाम रखेंगे, तो इसे आप बाइसेक्ट कहेंगे, बाइसेक्टर कहेंगे। तो ये जो है ये लाइन बाइसेक्टर की बात होगी। अगर आप एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। और 3 एंगल्स होते हैं और उन एंगल में से अगर आप किसी एंगल को मिड से, दरमियान से काटते हैं, तो वो जो उसका जो मिडल पॉइंट होएगा, जो मिड पॉइंट होएगा, वो उसका बाइसेक्टर पॉइंट होएगा। क्योंकि जब आप किसी एंगल को उसके दरमियान से कट आउट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन बाइसेक्ट का मतलब होता है दरमियान से काटना। तो इस तरह एक और जो आप टर्म है, जब वो कहेगा राइट बाइसेक्टर, जब वो राइट बाइसेक्टर कहेगा तो मतलब ये होगा कि लाइन कट तो रही है लेकिन एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। तो जब राइट बाइसेक्टर की बात होएगी तो एंगल जो बनेगा वो एंगल जो होगा वो 90 का होएगा। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा करना, काटना, 2 बराबर हिस्सों में जो डिवाइड करना। तो इस तरह जो है अब हम अपने थ्योरम पे आते हैं। तो थ्योरम जो है 12th चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है और ये थ्योरम 2-4 दफ़ा पेपर में आ चुका है। तो अब सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो स्टेटमेंट की है। तो स्टेटमेंट जो है आपके बोर्ड के पेपर में भी स्टेटमेंट आती है और आपने स्टेटमेंट से ही डायग्राम को जो है बनाना होता है। तो ये जो है बोर्ड में 8 नंबर का सवाल आता है और मैथ के पेपर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, वो यही है। और ये बहुत ज़रूरी है और ये कंपलसरी होता है, लाजमी होता है। तो हमें जो है सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर, कोई भी ऐसा नुक्ता है जो कि राइट बाइसेक्टर है, किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, जो काते खत के ऊपर, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि हमारे पास, सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। तो वो कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है उसका उसने नाम रखा हुआ है ए एंड बी। उसने लाइन सेगमेंट की बात की है। वो कहता है लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया गया था। मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट का मतलब था दरमियान से काटना, बराबर एक जो है डिस्टेंस पर उसको जो कट आउट करना, इंटरसेक्ट करना। तो दूसरी जो एक लाइन है राइट बाइसेक्ट कर रही है उसका नाम है एल एम, उसको कट आउट कर रही है, काट रही है। और जिस पॉइंट पर उसने बाइसेक्ट किया है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है सी का, हमने सी का। और ये जो है हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है, ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो अब जो है बात फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा ताकि आप डायग्राम बना सकें। एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर, कोई भी एक नुक्ता राइट बाइसेक्टर है, किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, और वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट है ये वाले पॉइंट ए और बी। वो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम ए और बी है, और एल और एम जो है उसको बाइसेक्ट करते हैं ए बी को, किस पॉइंट पे, सी पे। तो थ्योरम की 3 चीज़ें मेन होती है और वो 3 चीज़ें कौन सी होती है? सबसे पहले गिवन जो होता है, गिवन का मतलब होता है मालूम, जो हमें पता होता है। और दूसरा जो होता है टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना होता है। तीसरा जो होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो हमने खुद काम करना होता है। तो इसका मतलब होता है
टू प्रूव का होता है मतलूब, कि हमने साबित क्या करना है। तो सबसे पहले तो गिवन कि हमें पता क्या है, हमें पता है बेटा कि एक लाइन है, लाइन का नाम जो है वो है LM। LM एक लाइन है और LM लाइन जो है दी लाइन, ये एक लाइन है और ये जो लाइन है ये सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को, किसको, लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, AB जो है, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है AB, और जो भी लाइन सेगमेंट होगी उसके ऊपर आपने बार लगाना है। तो जो है बार, ये क्या कर रहा है, ये द पॉइंट C पे से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटे करना, कट कर रहा है कि लाइन जो है LM जो है द लाइन सेगमेंट AB की जो पॉइंट C पे इधर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो बात हमें पता चल गई, एक इसका पॉइंट जो हमें पता है। और दूसरा हमें क्या पता है, दूसरा हमें ये पता है कि LM जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऊपर से गिर रही है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इस तरह क्या होएगा कि हम लिखेंगे LM, ये परपेंडिकुलर का साइड है उल्टा T AB के ऊपर, कि दो जो है LM जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। और इसके साथ ही हमने पॉइंट P जो है, हमने इधर आप देखिए पॉइंट जो है, पॉइंट P जो है ऑन, पॉइंट P ऑन LM, हमने खुद से एक पॉइंट लिया है LM के ऊपर पॉइंट, तो हमने उसको क्या कहा है, P कहा है, उसको हमने P कहा है। तो इस तरह ही ये तो बात हमें प्रूफ थी। तो अब हमने बात क्या करना है कि इसके जो एंड पॉइंट है, जो इसके एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कौन से हैं, A और B। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है इसको, अब जो लाइन सेगमेंट है AB को इंटरसेक्ट कर रहा है LM, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है LM। तो ये गिवन में हमने जो है लिखना है कि लाइन LM के जो लाइन LM है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है लाइन सेगमेंट AB को, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, C पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो इस तरह हम लिखेंगे कि LM जो है ये AB को, AB पे परपेंडिकुलर है, तो LM जो है ये परपेंडिकुलर का साइन है, किसके ऊपर है, AB पे, लाइन सेगमेंट पे है। और इस वजह से ये AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब इसको आधा आधा कर रहा है। तो मतलब ये कि A से C का फासला और B से C का फासला जो है, ये वाला डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये भी हमें पता है AC इक्वल टू है BC के। और जो हमने LM के ऊपर एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट का नाम है P, तो LM के ऊपर हम एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नाम है P। तो ये जो है ये हमें गिवन था। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो है लाइन सेगमेंट इज द इक्वल डिस्टेंस, कि लाइन सेगमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कि A जो है P से A का फासला डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस जो है ये क्या है, इक्वल है। ये हमने प्रूफ करना है। तो हम जो है प्रूफ में ये लिखेंगे कि PA जो है कोरस्पोंडेंस है, बराबर है PB के। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन हमने ये की है कि हमने P को जॉइन हमने P को जॉइन किया है, P जॉइन टू दी पॉइंट A एंड B, कि हमने P पॉइंट को ज्वाइन किया है A एंड B से। P को हमने ज्वाइन किया है पहले A से, फिर P को किया है B से। तो ये तो हमारी होगी गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। तो आगे जो हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ में सबसे पहले हमने जो एक जो साइड होगी उस पर स्टेटमेंट लिखनी है और दूसरी पे लिखने हैं रीज़न। स्टेटमेंट जो होती है ऐसे दलाइल कहते हैं, और जो रीज़न होती है ऐसे बयानात कहते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, इस स्टेटमेंट का आपने रीज़न लिखना है। क्या लिखना है, रीज़न। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल ट्रायंगल होनी है, यहाँ पे ट्रायंगल लिखनी है। तो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, आपके पास दो, एक ट्रायंगल है ACP और दूसरी ट्रायंगल है BCP। तो आप पे ट्रायंगल लिखें, ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल जो है BCP। ये आपके पास दो ट्रायंगल हैं। और दो ट्रायंगलों के बाद क्या है, आपने जो नाम क्या है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम क्या करते हैं, देखिए जरा। अब इसमें यह है
कि आपने इस तरह ही जिस तरह उधर लिखा है, इधर आपने स्टेटमेंट लिखनी है और यहाँ पर आपने रीज़न। अब सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उससे बताया कि ए सी बराबर है बी सी के। अब मैंने आपको बताया था कि ए और सी, ए सी और बी सी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल है। तो ए सी और बी सी जब इक्वल हुए तो ये हमें बात मैंने कहाँ पे की है आपकी, ये मैंने आपकी बात की है गिवन में कि ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है। जब ए सी और बी सी इक्वल हुए तो ये बात हमने गिवन में की है। तो ये बात आपके आगे लिखा है, इसकी रीज़न क्या हुई, इसकी रीज़न हुई गिवन, इसकी रीज़न क्या हुई, गिवन। इसके बाद जो बेटा आपने बात करनी है वो आपने ये करनी है कि अब ज़ाहरी बात है कि ए बी जो है, ए बी को परपेंडिकुलर है एल एम, तो एल एम जे बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये ट्रायंगल, इस पर भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पर 90 का एंगल का साइन करेंगे कि एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का जो है, जो ट्रायंगल का जो एंगल है वो 90 का है। तो आप कहेंगे कि जो आपके पास गिवन जो है पी सी है, ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, जो पी सी है ये आपकी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इस तरह सो डैट ईच एंगल सी इज 90, कि हर एंगल जो है वो 90 का है। उस ट्रायंगल का भी जो एंगल है वो भी 90 का है और उसका भी क्या है, 90 का है। अब जो बात कॉमन है कि पी सी इक्वल है पी सी के, पी सी के क्या है, इक्वल है। जब पी सी के इक्वल है तो ये तो कॉमन लाइन है, ये कॉमन साइड है, ये वाली साइड, ये साइड जो है बेटा, ये साइड इसकी भी उतनी ही है और ये साइड उस ट्रायंगल की भी उतनी है। तो ये दोनों की जो पी सी इक्वल है तो ये हम क्या कहेंगे, ये है कॉमन। तो ये बात प्रूव होगी। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जब किसी ट्रायंगल की एक साइड और उसका एक ट्रायंगल, दो साइड और एक ट्रायंगल जो है इक्वल हो जाए तो वो जो ट्रायंगल होती है वो कोरस्पोंडेंट ट्रायंगल हो जाती है। तो आप कहेंगे ट्रायंगल ए सी पी इक्वल है ट्रायंगल बी सी पी के, क्योंकि बेटा आप कहेंगे एस ए एस पोस्टुलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। दो इस ट्रायंगल के अज़ला इक्वल है और एक इस ट्रायंगल का क्या है, ज़ाविया जो एंगल है वो इक्वल है। तो एंडिंग पॉइंट जो होगा, हेंस आप कहेंगे हेंस पी ए जो हमने प्रूफ करना है, पी ए इक्वल है पी बी के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि कोरस्पोंडेंट जो है, कोरस्पोंडिंग साइड्स है, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह जो है ये थ्योरम जो है कंप्लीट होता है। और आपने इस तरह ही जो है पहले गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखनी है और डायग्राम आपने जो है बनानी है। और डायग्राम के बाद जो है आपने इस तरह जो है जो थ्योरम है ये आपने इसको जो है राइट करना है। जो ही बात करनी है उसकी आपने स्टेटमेंट के साथ आपने उसका रीज़न लिखना है, फिर जो है वो जो स्टेटमेंट होगी वो करेक्ट होगी। तो उम्मीद है कि आपको जो थ्योरम समझ आया होगा। जो है खुदा हाफिज़।